तो अभी तक जो है हम लोग चार मेन टेम्पल्स के बारे में बात किए। कौन कौन से टेम्पल के बारे में बात किए? जितना याद है उतना बताइए। राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद जी, राधा गोविंद जी, राधा और गोपीनाथ जी, गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ गोपीनाथ जी, जी और राधा रमन जी। राधा राधा रमन जी। रमन जी, ओके। जब हम वृंदावन जाते हैं, जैसे जनरली हम लोग जितनी बार आप लोग सुनते होंगे, तो 60 गोस्वामी के बारे में सुनते होंगे। 6 गोस्वामी, 6 गोस्वामीज है। रूप गोस्वामी, सनातन सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी। ओके। तो जब भी आप लोग सुनते होंगे तो ये इनके बारे में जनरली आप लोग सुनते होंगे अक्सर, कि 6 गोस्वामी जो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के 6 गोस्वामी है, और ये वो 6 गोस्वामी है। और जब वृंदावन जाते हैं ना, तो आपको एक टर्म सुनाई देगा, 7 गोस्वामी टेम्पल। फिर वहां पे ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये 7 गोस्वामी कौन से बोल रहे हैं। एक्चुअली जो हमारे जो 6 गोस्वामी है ना, उसमें से एक गोस्वामी को कोई विग्रह उनका नहीं था, उन्होंने कोई विग्रह की सेवा नहीं की। वो नाम सेवी थे, वो नाम की ही सेवा करते थे। उनके पास में कोई विग्रह की सेवा उन्होंने नहीं की। वो सिर्फ सिर्फ हरिनाम पे ही केंद्रित थे पूरा। मतलब कंसंट्रेशन जो है, जैसे अपने संप्रदाय में अगर देखेंगे, तो एक नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जो उस दिन क्लास में जैसे मैं बोल रहा था कि माता जी पूछ रही थी ना कि हरिदास ठाकुर वो और ये अलग है, तो जो ये हरिदास ठाकुर नहीं, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के जो हरिदास ठाकुर है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, उनका नाम के अलावा कोई उनका आकर्षण नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ नाम पे ही केंद्रित थे। सिर्फ नाम, मतलब जितना हो सके वो अभी भी जितना वो करते थे, वो एक आइडल है, कोई कर नहीं सकता है। कोई कोशिश करता है तो भी गलत है, ऐसा श्रील प्रभुपाद खुद कहते हैं कि अगर कोई उनका नकल करने का कोशिश करता है तो डेट इज नॉट राइट। 192 माला एक दिन में करना, 192 राउंड्स करते थे वो। तो अभी तो ये पांच, उसके बाद पांच बचते हैं, 5 गोस्वामी। इन पांचों गोस्वामी के विग्रह है। कौन कौन से विग्रह है? एक राधा मदन मोहन, जो सनातन गोस्वामी के हैं, और रूप गोस्वामी के राधा गोविंद जी, ठीक है। और इनके क्या कहते हैं, पंडित गोपाल भट्ट गोस्वामी के राधा रमन जी, राधा और रमन जी। जीव, हाँ, जीव गोस्वामी के राधा दामोदर जी, ठीक है। और राधा ये रघुनाथ दास गोस्वामी के भी विग्रह हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है। वो वो राधा कुंड में। जब आप लोग राधा कुंड जाएंगे, तो वहां पे आपको रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट भट्ट गोस्वामी, दोनों लोगों का समाधि वही है। और वहां पे वो विग्रह है जिस विग्रह की सेवा रघुनाथ दास गोस्वामी करते थे। और बाद में जानवी माता जी जो है, जानवा माता, वो भी वहां पे, वहीं पे उन्होंने, उनका भजन कुटीर भी वही है, राधा कुंड के किनारे में। ये तीन लोगों का जो कर्म भूमि है वो वहां है, ठीक है। और बाकी जो 4 लोग हो गए, इन चारों का ये हो गया। अब बचते हैं कि 7 गोस्वामी। जब हम बोलते हैं 7 गोस्वामी टेम्पल, तो इसमें चार तो आप लोग को पता है कि हाँ, मतलब ये है, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी, और जीव गोस्वामी। इन चारों के विग्रह यहाँ है, वृंदावन में है। और बाकी तीन और कौन से गोस्वामी? जब दो लोग तो वहां चले गए राधा कुंड में, और 4 लोग यहाँ है, उनके विग्रह हो गए। बट जब आप जाओगे तो आपको वो वहां ऐसे ही बोला जाता है, या आप सर्च करोगे तो भी, कि 7 गोस्वामी टेम्पल इन वृंदावन। और जब आप मतलब घूमने भी जाओगे ना, तो 7 गोस्वामी मंदिर आपको घुमा के लेके आएंगे, ऐसा बोलते हैं। कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के जो लोग जाते हैं ना, वो ये सातों जगह प्रमुखतः जाते हैं। तो इन तीनों का नाम पता है आप लोग को?
जो बाकी 3 बच गए, हरी बोल। नहीं पता है तो ना ही कहिए। नहीं नहीं पता। ओके। तो इसके बाद में टेम्पल है एक, राधा श्याम सुंदर, जो श्यामानंद पंडित थे, श्यामानंद पंडित गोस्वामी, उनके विग्रह है वो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर है। और उनका जन्म जो है उड़ीसा हुआ है, उड़ीसा में, उड़ीसा उत्कल में जन्म हुआ, और फिर वो गौरदेश गए, और फिर वो वहां से आए, और चैतन्य महाप्रभु के प्रकट्य से पहले उनका उनका आविर्भाव जो है वो पहले हो गया था। फिर उसके बाद में आपको राधा गोकुलानंदा, राधा गोकुलानंदा जो है एक, ये है, डीटीज है। राधा गोकुलानंदा जो है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विग्रह है। तो वैसे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में बात करेंगे तो बहुत ये है, पर एक सिंपल, मतलब सिंपलिस्टिक एक लाइन में अगर आप लोग को मैं समझाना चाहूँ कि उनका वैल्यू क्या है, तो वो ये होगा कि हम लोग जो इस्कॉन में जितने प्रेयर्स है ना, जितना प्रार्थना करते हैं, उसमें दिन की शुरुआत में सबसे पहला प्रार्थना कौन सा होता है? मंगल लगते हैं। मंगल आरती। मंगल। गुरु अष्टकम, गुरु अष्टकम जो है वो उन्होंने लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का लिखा हुआ। तो उनके बारे में आप लोग थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बट वो बहुत सारे लिटरेचर्स जो है वो उन्होंने लिखा है कि मतलब गोपाल तापनी उपनिषद उपनिषद पे जो है ये लिखा है, वेदांत सूत्र पे लिखा है उन्होंने, और गीता का भी भाष्य लिखा है बंगाली में, भागवतम का भाष्य लिखा है, ऐसा करके बहुत सारा लिटरेचर उन्होंने लिखा है। और मतलब इतना उनका जो मतलब भाव है, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था ना कि उस टाइम पे जैसे जब भगवान चले गए थे ना यहाँ से, तो चूंकि भगवान ने कोई लिटरेचर दिया नहीं था, चैतन्य महाप्रभु का लिखा हुआ कोई लिटरेचर नहीं है। तो उनका क्या है कि जो बाद में जो लोग हुए उसमें विरोधाभास है बहुत सारे, जैसे बाकी संप्रदायों में भी है, और इसमें गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में भी है कि बहुत बहुत सारे लोग जो है इस फिलोसफी में से पर्टिकुलर एक चीज को मानने पे ज्यादा मतलब जोर देते हैं कि इस चीज को ज्यादा मानना चाहिए। और यही चीज होता है कि जो संप्रदाय है उसमें विभाजन हो जाता है, अलग अलग ब्रांचेस हो जाते हैं। उसका रीजन यही होता है कि कोई एक आचार्य जो है वो एक पर्टिकुलर चीज को ज्यादा इम्फेसाइज करने लगता है कि हाँ ये वाला जो है वो इसको ज्यादा मानना चाहिए। पर एक्चुअली जो जैसे शिला प्रभुपाद ने जैसे कहा है ना, यथारूप, एज इट इज, जैसे है वैसे ही, मराठी में कहते हैं जसी आहे तसी। तो एज इट इज जो लेके चलने वाला है, कि जो आप उसमें से घटा नहीं सकते। भगवान को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मानेंगे और ये नहीं मानेंगे। ये चीज जो है ना, मुझे मुझे बहुत ये लगा, अच्छा लगा इसमें, जो जैसे इस्कॉन का जो फिलोसफी है, जो गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी है, बेसिकली नकारते नहीं किसी चीज को, कि मतलब जो ब्रह्म है तो हाँ ब्रह्म है। ब्रह्म है, क्या है ब्रह्म जो है? भगवान का मतलब भगवान से निकलने वाली कांति है, ब्रह्म ज्योति। जो जब जब ज्योति अगर आपके पास में रोशनी है तो पुंज भी होगा ना, समवेयर कहीं से तो रोशनी निकल रहा है ना। ठीक है, उसके बाद में आपको भगवान सर्वव्यापी है तो हाँ है। अब बहुत सारे फिलोसफी ऐसा है जो यही कहते हैं कि भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान सिर्फ सिर्फ सर्वव्यापी ही है। भगवान सिर्फ सर्वव्यापी किसी रूप को नहीं मानते। तो इस चीज को क्या है कि आप जब किसी एक चीज पे पर्टिकुलर अड़ जाते हैं कि ये है और बाकी सब नहीं है, ये है और बाकी सब नहीं है, तो वहां पे क्या है कि कट्टरपंथी भाव आने लगता है। और आपको चूंकि तर्क, जितना ज्यादा आप अपने आप को प्रूव करने का कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आप गलत का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। जब कभी भी ऐसा हो कि आपको आर्गुमेंट डिफीट करने के लिए आप जब लड़ने लगते हैं ना, साबित करने के लिए, तो क्या होता है, आपको न के न प्रकार किसी भी तरह से आपको ये साबित करना है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है।
फिर आप क्या होता है कि आप जो चीज जानते हैं, जो आपको पता है, स्मृति भ्रम की जो दशा कही जाती है ना, वो आने लगता है और आप उस चीज को नकारने लगते हैं जो आप जानते हैं कि हाँ ये एक्चुअली में सही है। बट यहाँ पे क्या है, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के जितने भी राइटर्स हैं, इवन चैतन्य महाप्रभु का भी जो डिस्कशन है, जो मतलब मायावादी संप्रदाय से या मतलब शून्यवादी लोगों से जो भी डिस्कशन उनका हुआ है, जैसे आपको एक बहुत फेमस ये है कि चैतन्य महाप्रभु और ये सार्वभौम भट्टाचार्य, ये दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो बृहस्पति के अंश अवतार है, तो उनके साथ में डिस्कशन हो रहा है। और वहां पे भी जो डिस्कशन निकलता है, जो उसका जो आउटकम निकलता है, वहां चैतन्य महाप्रभु कई ये नहीं बोलते हैं कि नहीं नहीं आप गलत हो, वो सिर्फ उसको बोलते हैं नहीं ये सही है, लेकिन ये भी है और ये बेटर है, ये बेटर है, इस चीज को प्रूव करते हैं। जैसे एक बहुत इसका रामानंद राय के बारे में मैं उस दिन बोल रहा था। रामानंद राय से जब वो मिलते हैं तो उनसे वो पूछते हैं कि अ, इसके लिए मतलब प्रेम जो ये है ना अपना भाव, प्रेम प्रेम भक्ति, तो उसके बारे में बताओ। और जब वो बताते हैं तो उस सुन के, और वो काटते नहीं है, वो कहते यही बोलो आरु को, ये ठीक है और बताओ, ये ठीक है और बताओ। ऐसे ऐसे करके वो एकदम माधुर्य प्रेम तक उनको लेके जाते हैं। क्योंकि जैसे से साख्य दास्य प्रेम का ये है ना रस का, तो उस तरह से वो लेकर के उनको जाते हैं कि ये ठीक है फिर और बोलो। तो वो एक बहुत अच्छा जो है इसका मुझे ये लगता है। तो नेक्स्ट कम टू द पॉइंट। तो इसके बाद आपको मैंने बताया इनके बारे में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में। इनका जो विग्रह है, इन जिस विग्रह की ये सेवा करते थे, उसका नाम है राधा गोकुलानंदा। ठीक है। इसके बाद में अपना आते हैं कितने बता दिए मैंने। राधा श्याम सुंदर आप लोग को अभी अभी मैंने बताया, श्याम सुंदर। राधा रमन जी पहले मैंने बता दिया है। राधा गोविंद देव पहले बता दिया। राधा गोकुलानंदा हो गए। राधा गोपीनाथ और मदन मोहन गोविंद जी, ये हो गए 7। ओके। इसके बाद में कुछ ऑनरेबल मेंशंस हैं, 2-3, जो आप लोग को वहां जाएंगे तो ये चीज को ध्यान देना चाहिए। जैसे जब आप राधा दामोदर जी जाते हैं, राधा दामोदर जी जो है वो इनके विग्रह है, मतलब जीव गोस्वामी के। ठीक है। राधा दामोदर जी, लेकिन वहीं पे जब आप राधा दामोदर जी जाते हैं तो वहां पे 2 विग्रह और है। एक जो है वो कृष्णदास कविराज के विग्रह है। कृष्णदास कविराज के बारे में आप लोग जानते हैं? जी नहीं प्रभु जी। प्रभु। हाँ, चैतन्य कृष्णदास कविराज। चरितामृत। हाँ, चैतन्य चरितामृत के रचनाकार हैं वो। और एक बहुत ही मतलब उन्नत ये है गोस्वामीज, जो बाकी गोस्वामीज है उसमें से बहुत ज्यादा उनका इम्पोर्टेंस है। और एक है लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी एक्चुअली, लोकनाथ गोस्वामी के बारे में अगर आप ये करेंगे ना, तो उनका उल्लेख बहुत कम जगह है। लोकनाथ गोस्वामी का जो है ना, उनका उल्लेख बहुत कम जगह है, क्योंकि वो चाहते थे ये बात, ऐसा ही चाहते थे कि उनके बारे में कोई बात नहीं करे। क्यों? वो इतने ज्यादा मतलब विरक्त थे कि उनको किसी चीज से मतलब ही नहीं था कि हाँ ये मतलब क्या कहते हैं कि शिष्य होना चाहिए उनका और ये होना चाहिए। इस सब चीज पे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बिल्कुल भी उनका ये नहीं था। बिल्कुल किसी चीज से लगाव नहीं। अपना काम जो है वो सिर्फ खुद ही करना है। हर चीज जो है उनको खुद ही करना है। कोई भी मतलब किसी भी कार्य को जो है वो किसी और से नहीं करवाना है। मतलब कोई शिष्य या फॉलोवर हो कि जैसा, जैसे बाकी सब लोगों का था ऐसा कि हाँ
उनके फॉलोअर्स थे जो उनकी सेवा करते थे और ये करते थे। पर लोकनाथ गोस्वामी का इतना ज्यादा ये है कि वो किसी चीज में ये किसी को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते थे, हर चीज खुद ही करना है। कविराज कृष्णदास कविराज जब ये लिख रहे थे चैतन्य चरितमृत, तो उनको स्ट्रिक्टली मना किया कि कहीं पे भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो ये जो है आपको त्याग का लेवल दिखाता है कि कितना ज्यादा वो मतलब रिनाउंस थे। फिर उनके एक शिष्य है लेकिन, और उनके शिष्य की लोकनाथ वजह से आज, हाँ आज हम नरोत्तम लोग, नरोत्तम दास जी है ना प्रभु जी, नरोत्तम दास। यस यस माता जी, नरोत्तम दास जो है वो श्रीवास ठाकुर के भतीजे हैं, जो पंचतत्व में हम लोग बोलते हैं ना, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो वो श्रीवास ठाकुर के भतीजे हैं, और उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु का विशेष कृपा प्राप्त है, क्योंकि वो उनके गोद में वो खेले हैं। तो जब उनका समय आता है, जब मतलब वो जब वयस्क होते हैं और वो वृंदावन आते हैं, तो वृंदावन आने के बाद में वो देखते हैं कि सब लोग चले गए, जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, महाप्रभु सभी चले गए। तो वो एक गीत लिखते हैं, वो गीत सुना है आप लोगों ने? जी प्रभु ममता माता वो जी को, ममता माता जी को पता ये है। नीलो प्रेम धन करुणा जे प्रचुर। अनिलो हाँ, प्रेम धन करुणा सुना है। प्रचुर, कसे न प्रभु को था गेलो आचार्य ठाकुर। और उनका उनका एक रचना है जिसकी वजह से उनके गुरु का नाम हम लोग रोज लेते हैं। गुरु वंदना में जो आता है लास्ट में लोके लास्ट यस, लोके जीवाना। लोकनाथ लोकेरा जीवाना। जीवाना। तो जब उनको जब वहां पे सब ये हो जाता है ना कि मतलब सभी चले गए, तो पहले तो वो बहुत दुखी होते हैं। फिर वो ये रचना है उनका जो है, आप उनके दुख का अंदाजा इससे आप लगा सकते हैं। कहाँ मोरा रूप सनातन कहाँ कविराज, जो इसमें जो गाते हैं, मतलब बहुत बहुत दुखी होते हैं वो। तो उसके उसका बाद में बहुत उनको, कारुणिक मतलब गाने पर अंदर से बहुत करुणा हाँ फील होता है वो हाँ, सॉन्ग। बहुत मतलब वो उसके उसके शब्द बताते हैं कि वो आदमी कितना कितना मतलब उनके अंदर करुणा, कितना दुख में वो है। वो बोलते हैं कि पत्थर पे सर पीट लूं, पसाने आग में पसाने पसाने कुटी वो कुटिबो माथा। माथा आनाले पोसीबो। आनले आनले हाँ, आग में पोसीबो, जलाए कि आग में पसान पर चल ये चल जाओ, आग में घुस जाओ। तो ऐसा जो है वो अब उनके भक्त से उनके शिष्य से गुरु की जो है वो ये होता है, मतलब पहचान होता है गुरु कितना महान है। ये चीज जो है उनके शिष्य से ये होता है। तो जब मतलब कोई जो है वो, कोई उनको लोकनाथ गोस्वामी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता था कि वो उसको दीक्षा दे। किसी को उन्होंने दीक्षा नहीं दी, सिर्फ 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 एक ही आदमी, नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है, ऐसा कहते हैं कि वो क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी भी उस समय बहुत वृद्ध थे, अति वृद्ध अवस्था में एकदम ऐसे हो गए थे। तो ये जाते थे और उनका टॉयलेट करने का जगह साफ करके आते थे। जिस समय वो सो रहे होते थे ना, उस समय में उनका जो मतलब उस समय में ऐसा नहीं कह सकते कि बाथरूम था, बट एक जो एक स्थान था जहां जा करके वो मतलब निवृत्त होते थे, उस जगह को जाके ये साफ करके आते थे रोज रोज। तो फिर इनका जो है वो सेवा भाव देख करके वो किसी तरह से जो है लोकनाथ गोस्वामी ये होते हैं। तो जब आप वहां जाएंगे, गोकुलानंद जाएंगे, तो वहां पे उनकी समाधि है, गोकुलानंद जी की सेवा उन्होंने की है। और भगवान खुद आके वो विग्रह उनको दिए हैं। वो एक्चुअली राधा विनोद जी, उनको जो विग्रह दिया गया था वो राधा विनोद जी है। राधा विनोद जी प्रेजेंटली जो है वो यहाँ है, आपका जयपुर में है। लेकिन वहां पे भी उनका मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, सिमिलर आइडल जो वहां पे प्रतिमा रखी गई है उस उनके इसमें, उसका आप जब जाएंगे गोकुलानंद जी, तो वहीं पे राधा विनोद जी भी है। और जो लोकनाथ गोस्वामी, वो विग्रह ऐसे है कि लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि उनको गोद में लेके चलते थे जहां भी जाते थे।
क्योंकि उस समय में सब लोगों के पास में मंदिर और इतना मतलब वैभव नहीं था, ना कुछ नहीं था, तो वो जहां जाते थे वहां उनको गोद में ही लेके जाते थे। और अभी भी उनके फॉलोअर्स हैं जो किसी और चीज से मतलब नहीं रखते। वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ भजन करते हैं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं रखते। किसी चीज आप जाके कुछ उनको दे दो तो वो हाथ भी नहीं बढ़ाएंगे कि आपसे कुछ लेने के लिए। इतना मतलब उनका ये है। तो ये है, ये हम अभी वृंदावन में जितने टेम्पल्स हैं जो आपको जाके, मतलब इसके अलावा बहुत सारे हैं जिसमें जैसे जाने चाहिए। जैसे एक इमली तल करके जगह है, वहाँ महाप्रभु जो है वहाँ पे रुके थे। महाप्रभु का मतलब बैठक बोलते हैं उसको। और वहीं पे एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे महाप्रभु के चरण दर्शन है। मतलब खराऊ जो है ना, खराऊ उनके रखे हुए हैं वहां पे, उसके दर्शन है। उसके बाद मैं नेक्स्ट नेक्स्ट में जब मैं ये दिखाऊंगा इन मंदिरों के विग्रह, तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जैसे जब आप यहाँ जाएंगे राधा दामोदर जी जब जाते हैं तो वहाँ तीन विग्रह है, तीन लोगों के विग्रह है। एक एक कृष्णास कविराज मैंने बोला मैं, और एक ये हो गया था, एक बलदेव विद्याभूषण जी का विग्रह है। मतलब बलदेव विद्याभूषण जी जिसकी सेवा करते थे वो विग्रह है। तो आप लोगों में से किसी को पता है कि बलदेव विद्याभूषण कौन है? वे नाम नहीं सुने प्रभु, हैं। सुना है पर नाम परिचित नहीं। ये पढ़ा है आप लोगों हाँ हाँ, अच्छा, हाँ जी प्रभु, अभी याद आया। ने? ये जी। देखिए उल्टा दिख रहा है ना इसमें, श्री बलदेव विद्याभूषण यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी ने लिखा है, समर्पण वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य भाष्य से प्रेरणा, श्री बलदेव विद्याभूषण को समर्पित। इसका जो डेडिकेशन है, इसको जो डेडिकेट किया गया है वो बलदेव विद्याभूषण जी को किया गया है। तो बलदेव विद्याभूषण जी का जो विग्रह है ये जनरली जब आप जाएंगे ना तो उस समय में कोई वहां पे नहीं बता पाता है कि कौन से विग्रह ये इनके है ये है। इसलिए मैं अभी पहले क्यों बता रहा हूँ कि आप लोग पता रहेगा ना, तो जब आप वहां जाएंगे और नाम पढ़ेंगे तो आपको स्मृति आपकी जो है आ जाएगी कि हाँ ये कौन है और इनका इनका महत्व क्या है, इनको क्यों ये करना चाहिए। और वहीं राधा दामोदर जी मंदिर में ही सनातन गोस्वामी जब सनातन गोस्वामी ने ये, अच्छा ठीक है वो कल इसके मंदिर का दिखाते समय मैं बता दूंगा। सो 30 35 हो गया है, सो आई डोंट वांट टू टेक मोर टाइम। ओके, सो मैं आज के लिए विराम देता हूँ, और कल जो है ये जो मैंने बताया इन इन सब जगह का जो है आप लोग को वर्चुअल दर्शन कराने का मैं कोशिश करूंगा। और जो कुछ अगर छूट गया है तो देन आई विल ऐड इट ऑल। ओके, सो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल चैंट वन राउंड एंड क्लोज द सेशन। एनी क्वेश्चन? ओके माता जी, स्टार्ट चैंटिंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री कृष्ण अद्वैत कृष्ण हरे गदाधर हरे हरे श्रीवासादि गौर राम भक्त राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण राम